ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। लाजमी है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी खुद की राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में या फिर खुद के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव के साथ देखने को मिलेगा, जो अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव का जो बल है वह 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह बीते महीने नवंबर महीने के 24 तारीख को हो चुका है, लेकिन शनिदेव अभी तक बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इस महीने के दिसंबर महीने के मध्य के पश्चात 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में हुआ है और चतुर्थ भाव क्षेत्र का होता है। शनिदेव को क्षेत्र का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए कई मामलों में शनिदेव यहाँ पर आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट प्रदान करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ ही शनिदेव चतुर्थ स्थान में एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, जिसे सस राजयोग के नाम से जाना जाता है। हालांकि आपकी कुंडली में शनिदेव कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से मारक भी तो नहीं होते। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अभी बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनिदेव अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। लेकिन 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव जैसे ही बलवान होंगे, उसके पश्चात काम धंधा में जो भी स्लो मोशन अभी तक चल रहा था, विशेष रूप से उसमें आपको गियर 5वां गियर देखने को मिलेगा। मतलब 15 दिसंबर के पश्चात कार्य क्षेत्र में तेजी से आपको तरक्की मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। शनिदेव की कृपा से भूमि भवन मकान वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आप अपने घर से दूर चले गए थे, घर से दूरी बनी हुई थी तो उसमें सुधार होगा, घर के पास आएंगे। माता पिता के साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर के अभी तक जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उसमें भी आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। माता और पिता दोनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। शनिदेव का चतुर्थ स्थान में प्रबल होना, इस समय आपके अंडर में जो लोग कार्य करते हैं, नौकर चाकर स्टाफ जो भी आपके अंडर में कार्य करते हैं और अभी तक उन लोगों की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देखना पड़ रहा था, इसमें भी सुधार होगा और बेहतर तरीके से उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी काम के चक्कर से घर से दूर चले गए थे तो इस समयावधि में घर से पास तो आएंगे, लेकिन वह कार्य आपको विशेष रूप से
धन लाभ प्रदान करवाएगा। इस समयावधि में आपको न सिर्फ माता पिता की तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि जनता की तरफ से भी मोटे रूप में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति के फील्ड में कार्य करते हैं, तो इस समय शनिदेव की कृपा से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी छवि निखरेगी और धन लाभ के भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, सीनियर के साथ थोड़ी तो मतभेदता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी अकड़ और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो या फिर किसी अन्य सामाजिक जीवन में, वह रिलेशनशिप बेहतर तरीके से बना रहेगा। इस समय आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से अपने रास्तों में आने वाले सभी प्रकार के कांटाओं को दूर करेंगे। तीसरे भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में जब शनि प्रबल हुए तो उच्च शिक्षा का लाभ आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो भी शत्रु आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे या फिर आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहे थे, आपको फंसाया जा रहा था बेमतलब का, तो वहाँ से भी 100% आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ पाएंगे। परिवार के ही कुछ लोग जो आपके ही घर में बैठ करके घर का भेदी लंका ढाई वाला काम कर रहे थे, वह अब खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे। इस समय कोई भी कार्य आप इमोशन में नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, उनसे लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके करियर में भी सकारात्मक परिवर्तन शनिदेव की कृपा से होगा, या फिर छोटे भाई बहन के विवाह को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के जो टेंशन और तनाव आपके मन में बनी हुई थी, वह भी इस समय आपको ठीक होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, चतुर्थ भाव में शनिदेव जब प्रबल हुए तो यह भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित सुखों में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वहाँ पर लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही बड़ा मोटा कर्ज, लोन जो अभी तक आपको परेशान कर रहा था, उससे भी आपको शनिदेव बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है दोस्तों, यह मुख्य रूप से आपके कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उससे आपको बाहर निकालने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। साथ में यहाँ पर शनिदेव का जो राजयोग बना हुआ है शश नामक, यह आपके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्य करते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, तो उनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे तो शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए शनिदेव के मूल में अगर जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको अंधकार नजर आता है। लेकिन शनिदेव जो होते हैं ना, वह हमें वास्तविक सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। इसलिए शनिदेव कई मामलों में इस समय आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन वहाँ आपको सत्यता नजर आएगी। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन 1 लोटा जल में सफ़ेद और काला तिल 1-1 चुटकी मिला लीजिए और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।